नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आखिरकार नवाब मलिक जिन दस्तावेजों को दिखाकर समीर वानखेड़े पर सवाल कर रहे थे, अब ये भी नहीं कर पाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को करारा झटका देते हुए कहा है कि वानखेड़े के परिवार पर 9 दिसंबर तक किसी भी तरह का आरोप, बयानबाजी या पोस्ट शेयर नहीं की जाएगी, जिस पर नवाब मलिक ने भी कह दिया है कि हाँ, 9 दिसंबर तक मैं कोई भी बयानबाजी नहीं करूंगा। साथ ही वानखेड़े की पत्नी ने भी नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैम, नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, रोज एक नया सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, उस पर कोर्ट ने आज पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है कि आप 9 दिसंबर तक किसी भी तरह की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, अपनी बयानबाजी बंद करें। बिल्कुल। अब लेकिन दिक्कत ये होगी, नवाब मलिक करेंगे क्या? बेचारे बेरोजगार हो गए, अब मंत्रालय का काम देखना पड़ेगा उन्हें। रोज सुबह उठ के फिर क्या ट्वीट करेंगे? लेकिन थोड़ा सा उन्हें राहत इसलिए मिली होगी, परमबीर सिंह पहुंच गए हैं। तो आज मैं देख रही थी परमबीर सिंह के बारे में, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और कैसे वो बता रहे हैं कि अनिल देशमुख को अब वो साबित कर देंगे परमबीर सिंह के सामने आने के बाद कि वो दोषी नहीं है। तो नया काम तो मिल गया उन्हें, तो इसलिए शायद उन्होंने भी सोचा होगा चलो 9 तारीख तक के लिए मेरे पास नया मटीरियल है। जहां तक बात है नवाब मलिक को जो कोर्ट ने कहा है, तो नवाब मलिक से कोर्ट ने पहले ये भी कहा था कि अगर आप किसी भी तरह की जानकारी या ट्वीट करते हैं वानखेड़े परिवार के बारे में तो उसका सत्यापन करिए। अब इस बीच में हुआ ये है कि इन्होंने जो समीर वानखेड़े की पत्नी थी क्रांति रेडकर, उनका एक ट्वीट जो था वो वायरल चल रहा था, जिसमें किसी ने उनको बोला था कि मेरे पास सबूत हैं कि नवाब मलिक जो हैं वो दाऊद से मिले हुए हैं या उनके दाऊद से संबंध है। और वो एक तरह का मीम था और उसमें वो बाद में क्रांति रेडकर, उसमें जो कथित तौर पे लिखा गया था कि क्रांति रेडकर उसमें लिखती हैं कि ठीक है आप मुझे भेजिए, और वो भेज देता है राज बब्बर के साथ नवाब मलिक की फोटो, और उसमें नीचे लिखा होता है कि राज बब्बर को उनकी पत्नी जो हैं वो दाऊद बुलाती हैं। तो ये एक तरह का भद्दा मजाक था जो कि क्रांति रेडकर के साथ किया गया था। और ये क्रांति रेडकर का जो अकाउंट बनाया गया था ये भी फर्जी था, क्योंकि वो क्रांति रेडकर के अकाउंट से ट्वीट नहीं हुआ था। उन्होंने इस तरह से कोई जानकारी नहीं मांगी थी जिसने ट्वीट किया था, और इस ट्वीट को इन्होंने रीट्वीट कर दिया। यानी जो कोर्ट ने कहा था कि बिना सत्यापित किए आप किसी तरह की कोई चीज वानखेड़े परिवार के बारे में फॉरवर्ड नहीं करेंगे या नहीं लिखेंगे, तो एक तरह से जो कोर्ट ने कहा था ये उन्होंने उसका उल्लंघन किया। और जिसके बाद क्रांति रेडकर पुलिस में भी गई, उन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई, क्योंकि ये उनके सम्मान की बात थी। जो मानहानि का उन्होंने केस कर रखा है उनके पिताजी ने, जब वो केस कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के अंदर है ये मामला, फिर तो उनको बिल्कुल भी इस तरह की चीजें नहीं करनी। उनको क्या, जिसने वो मीम बनाया या जिसने फर्जी जो अकाउंट बनाया क्रांति रेडकर के नाम से, उसे भी ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये भी फिर गैर कानूनी हो जाता है, कोर्ट की अवमानना का मामला हो जाता है। और इसीलिए एफआईआर दर्ज कराई गई नवाब मलिक के खिलाफ, क्रांति रेडकर ने ये करवा दी है। और इसीलिए अब इनको भी ये कहा गया कि आप बिना सत्यापित किए इस तरह से कोई चीजें इनके बारे में नहीं डालेंगे। और इससे हो रहा है क्योंकि उनका परिवार जो है बदनाम हो रहा है। अब वो उन्होंने एक वो भी डाल दिया था समीर वानखेड़े की, उनका डेथ सर्टिफिकेट, उनकी माँ का डेथ सर्टिफिकेट की एक सर्टिफिकेट में हिंदू है, एक सर्टिफिकेट में मुस्लिम है। ये सब डालने से कोई फायदा नहीं। अगर केस कोर्ट में चल रहा है तो ये चीजें वो वहां पेश करें, वहां साबित करें समीर वानखेड़े दोषी हैं नहीं है, ये वहां साबित होगा। आप जनता के बीच में ट्विटर पर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो सिर्फ आप नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपने नोट किया होगा कि मीडिया का एक बड़ा धड़ा जो है वो इसमें नवाब मलिक का पूरा साथ दे रहा है। मुंबई का काफी बड़े बड़े चैनलों के लोग इस तरह की चीजें एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे कि नवाब मलिक जो है जो कुछ भी बोल रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, वो एकदम सही है, और समीर वानखेड़े जो हैं वो एक नंबर के झूठे हैं या बेईमान है। बिना कोर्ट का इंतजार किए मीडिया ने भी वो काम शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा था कि किसी ने ये भी लिखा था कि ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में ये लोग ये साबित कर दें, मीडिया और नवाब मलिक मिलके, कि है ना समीर वानखेड़े ड्रग्स बेच रहे थे, आर्यन पकड़ने गया था। जिस तरह का जो सिनेरियो बनाया जा रहा है, देखिए समीर वानखेड़े दोषी हैं या नहीं है ये कोर्ट तय करेगी। जहां तक बात है कि लोग कहते हैं कि समीर वानखेड़े का कोई साथ दे रहा है या नवाब मलिक का साथ दे रहे, तो देखिए समीर वानखेड़े तो कोई नेता तो है नहीं कि किसी मीडिया को मैनेज कर लेंगे, या इस तरह की उनका नेक्सस तो नहीं लगता है जो भी है।
या एक ईमानदार आदमी माना जाता है समीर वानखेड़े को, जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और अगर देश के ज्यादातर लोग समीर वानखेड़े के साथ जुड़े हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो समीर वानखेड़े व्यक्ति को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक ईमानदार अधिकारी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो ईमानदार है या नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा। तो नवाब मलिक और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो लगातार ये कोशिश कर रहा है लोगों के बीच में नैरेटिव करने का कि कोर्ट के डिसीजन से पहले ही समीर वानखेड़े को शक की निगाहों से देखा जाए, तो ये एक पूरी सोची समझी साजिश है। और इसके तहत उनके पूरे परिवार का जो अपमान किया जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है। किसी की मृत मां का आप डेथ सर्टिफिकेट लाके और उसको पोस्ट कर दोगे, वो भी कितने सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं उनसे। नवाब मलिक की मां के लिए कोई ये लिख देगा, उन्हें अच्छा लगेगा इस तरह की चीजें या इस तरह के सवाल कोई खड़े करेगा, किसी के लिए भी अपमानजनक होता है, हर्ट करने वाली चीजें होती है। उनके आपने पत्नी को घसीट लिया, पिता को घसीट लिया, बहन को घसीट लिया, पूरे परिवार को आपने घसीट लिया एक तरह से। तो ये जो चीजें नवाब मलिक कर रहे हैं, इस पर रोक लगनी बहुत जरूरी थी। और इसलिए कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं ये नोटिस किया होगा कि जो ये हरकतें चल रही हैं ये ठीक नहीं है। अधिकारी है तो कोई नेता नहीं है, उनकी अपने लिमिटेशन है। एक सरकारी अधिकारी के पास एक सीमित अधिकार होते हैं कि वो पब्लिक में जाके क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता। वो किसी नेता की तरह नहीं है कि आएगा और कुछ भी बोल देगा। आप इसीलिए नोट करिए कि समीर वानखेड़े जो है वो मैं घोर निंदा करता हूं कि आगे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए उनके परिवार वालों को आगे इसलिए आना पड़ा क्योंकि उन्हें भी लपेट लिया गया, तो उन्हें अपनी सफाई देने के लिए आना पड़ा। तो जो नवाब मलिक ने किया है, इस पर रोक लगनी जरूरी थी। अब 9 दिसंबर तक कम से कम वो शांत बैठेंगे, और हो सकता है आप थोड़ा मंत्रालय का काम भी देख लें, जिस काम के लिए मंत्री बनाया गया है, शायद उस पर ध्यान दें। लेकिन तृप्ति जी, ये बहुत हैरानी की बात है कि नवाब मलिक के पास ये सर्टिफिकेट, इतने पर्सनल सर्टिफिकेट आते कहां से हैं? इस पे सवाल उठना चाहिए। क्या वो अपने मंत्री पद का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? निश्चित तौर पे देखिए, जिसकी सत्ता होती है ना, उसके पास ताकत होती है और वो जो चाहे कर सकता है। और इसको आप सत्ता के दुरुपयोग के तौर पे भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास चीजें आ रही हैं और अगर आप जेन्युइनली इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो आप कोर्ट में जाइए। आप पब्लिक में जाके किसी को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश करें। जब कोर्ट आपसे पूछता है तो आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं, और जब आपको फटकार लगती है तब फिर जाके आप फिर सबूत देने की बातें करते हैं। तो इससे आपके इंटेंशंस क्लियर होते हैं और ये साफ पता लगता है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है वेंडेटा के तहत किया जा रहा है। समीर वानखेड़े की अगर हम बात करें, देखिए वहीं मुंबई में एक तरफ परमबीर सिंह का भी केस चल रहा है जो मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े के ऊपर भी सवाल खड़े करे गए हैं। लेकिन अगर आप परमबीर सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उनके पूरे करियर में कई दाग लगे हैं, उनके ऊपर कई इस तरह के इल्जाम लगे हैं। पिछले साल के 3-4 केसेस और उसके अलावा भी जो साध्वी प्रज्ञा ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, एल्गर परिषद के मामले में भी उनका नाम आया था। इस तरह की कई चीजें उनके ऊपर इल्जाम हैं और खुद मुंबई में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो ये, लेकिन समीर वानखेड़े का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो शायद ये पहला मामला है, और शायद मेरे मानने कि आर्यन खान की गिरफ्तारी नहीं होकर किसी और की गिरफ्तारी हुई होती। इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। खुद नवाब मलिक का दामाद जब पकड़ा गया तब ये सारे सवाल किसी ने नहीं उठाए। जब वो पिछले कई सालों से वहां पर थे, जब एयरपोर्ट पे भी थे, IRS थे, तब भी वो जो बॉलीवुड वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे, लेकिन कभी किसी बॉलीवुड वाले ने या किसी मीडिया ने या किसी नेता या किसी मंत्री ने उनकी ईमानदारी पर कभी शक नहीं जताया, सवाल नहीं उठाए। ऐसे में सिर्फ इस केस को लेकर, वो भी नवाब मलिक के दामाद के अरेस्ट होने के बाद आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद किसी ऐसे अधिकारी के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ रहा हो, तो फिर लोग भी शक की निगाह से मंत्री को भी देखेंगे कि भाई इनका इसमें क्या मकसद है और किस तरह का नेक्सस बॉलीवुड का और वहां पे सरकार का चलता है माया नगरी में, वो हर किसी को पता है। और इसीलिए समीर वानखेड़े के ऊपर लोग अभी भी थोड़ा भरोसा रखे हुए हैं। वहीं परमबीर सिंह की अगर आप बात करेंगे तो उनको सजा होती है नहीं होती है, उससे ज्यादा किसी को कोई मतलब नहीं है, बस सच सामने आना चाहिए, क्योंकि परमबीर सिंह दूध के धुले नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन समीर वानखेड़े की एक इमेज बनी हुई थी जिसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए लोग समीर वानखेड़े के साथ दिखते हैं। साफ तौर पर नवाब मलिक बदले की कार्रवाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। समीर वानखेड़े को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं नवाब मलिक, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ही नवाब मलिक चुप होने पर राजी हुए हैं, वो भी 9 दिसंबर तक। इसके बाद वो क्या नया दस्तावेज पेश करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। आखिर नवाब मलिक को किस बात की परेशानी है? समीर वानखेड़े से आखिर नवाब मलिक क्या चाहते हैं? कौन सी दुश्मनी को अंजाम देने की फिराक में हैं? ये सारे सवाल बार बार उठ रहे हैं। अब समीर वानखेड़े क्या जवाब देंगे और कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।